हाँ, तो आज बेसिकली हमारा जो एजेंडा होगा ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डॉकर के बारे में, ठीक है। अब डॉकर जो है वो इट्सल्फ एक कंटेनराइजेशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कंटेनराइजेशन क्या होती है सबसे पहले तो 2008 में ये जब लिनक्स ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले नेम स्पेसिस को, मतलब नेम स्पेसिस लिनक्स ने एमएनटी और ये बाकी सारे 2008 में, तो पहली बार ये बेसिकली स्टार्ट वहाँ से हुआ था कॉन्सेप्ट कि अगर आप नेम स्पेसिस को आइसोलेट करके एक अलग से ओएस बना सकते हो छोटे लेवल का, तो वो एज अ कंटेनर ऐड कर सकता है, जिससे आपको, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि ये सेशन जो है ना मैंने इंटरेक्टिव बनाना है, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें जो आपको पहले से पता है। आप में से किस किस ने क्लाउड सर्विस इस्तेमाल की है, ए डब्ल्यू एस, एजोर, जीसीबी, कुछ भी किया हो, कोई भी एक क्लाउड में किस किस ने काम किया है, किसी भी एक क्लाउड में, ए डब्ल्यू एस में, एजोर में, ठीक है। मुझे सिर्फ बताओ किस किस ने किया है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और मुझे बताना है। तो 20 लोगों में से किसी ने भी क्लाउड में काम नहीं किया हुआ? नहीं किया? अगर आपने नहीं किया होता ना, आप नो बोल दिया करो ताकि मैं इंतज़ार ना करूँ, फिर मैं आपको बता दूँ जो मैंने बताना, वरना मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि शायद किसी ने किया हो। तो यार अगर आपने कभी क्लाउड में काम किया हो तो आप वहाँ पर देखोगे, आपको मैंने जब लास्ट सेशन अगर किसी ने अटेंड किया था तो मैंने उसमें आपको बड़े ही जब हमने ए डब्ल्यू क्लाउड फॉर डेवऑप्स पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ऐप कैसे डिप्लॉय होती है क्लाउड के ऊपर ना, उसके कितने मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड मैंने आपको वर्चुअल मशीन के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब आज हम लोग कंपेयर करेंगे एक वर्चुअल मशीन को एक कंटेनर के साथ, ठीक है। तो कंटेनराइजेशन को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप कंपेयर करो आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और जो कंटेनर आपको वादा करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेनराइजेशन, ठीक है ना, कंटेनराइजेशन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्सप्लेन। तो अब आपको ना कंटेनराइजेशन को सीखना है। डॉकर एक कंटेनराइजेशन का प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया, तो अगर आपको ये आ गया तो सबसे पहले आपको डॉकर भी आ गया। तो डॉकर कोई मसला नहीं है, आपको बस ये समझना है कि कंटेनराइजेशन क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और मतलब बेसिकली हमें ये क्यों चाहिए होती है ना। तो मेन जो मुद्दा वो सारा यही है कि कंटेनराइजेशन में मेन चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे समझो, आपके पास होती है एक वीएम, ठीक है, वर्चुअल मशीन। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा पहले वर्चुअल मशीन, फिर हम उसके लेफ्ट साइड पे बनाएंगे कंटेनर। तो लाइक ये मैंने एक बना लिया वर्चुअल मशीन, ठीक है। आप इसे वर्चुअल मशीन समझो कि ये एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। और इस साइड पे हम बना लेंगे आपका कंटेनर, जो कंटेनराइजेशन से आपको मिलेगा। तो ये आपकी वर्चुअल मशीन है, ठीक है। ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये आपके पास एक वर्चुअल मशीन है, यानी कि वीएम है, जो कि आपको हर क्लाउड प्रोवाइडर से मिल जाती है, ठीक है, जिस पे आप अपनी ऐप डिप्लॉय कर सकते हो, उसे हम वर्चुअल मशीन कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ये जो आपका कंटेनर है, इस पर अभी हम बाद में आएंगे, पहले हम वीएम की बात करते हैं, फिर हम कंटेनर पे आते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और वाई वी रिक्वायर कंटेनर्स, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको ना हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ रियल लाइफ से, तो आज मैं कोई एक रियल लाइफ की एग्जांपल दूंगा। मैं स्लाइडें वगैरह नहीं पढ़ता, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ प्रॉपरली कि वीएम और कंटेनर में मेन डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम एक आज डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक नोड जेएस की ऐप को इमेजिन करेंगे कि वी हैव अ नोड जेएस ऐप, ठीक है। हमारे पास एक नोड जेएस की एप्लीकेशन है जो कि मेरा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। लेट्स से मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई मेरा बिजनेस है, कुछ भी है, तो मैं उसको ऑनलाइन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया है क्लाउड प्लेटफॉर्म, और मुझे अपनी मेरी बेसिकली जो मेरा पूरा प्लेटफॉर्म है वो नोड जेएस में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक रख रहा हूँ, फिर हम इसको कम्प्लेक्स बनाएंगे। भी अभी बिल्कुल बेसिक समझो। तो ये मेरी नोड जेएस की ऐप है। अब बेसिकली वीएम का जो आर्किटेक्चर है वो क्या होता है, वो अपने यहाँ पे गौर से समझना है। वीएम में सबसे जो मतलब नीचे वाली लेयर होती है वो हार्डवेयर की लेयर होती है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई हार्डवेयर रन हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक गेस्ट ओएस भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता है, अब जो आपका हार्डवेयर है ना वो अमेजोन के डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं रन हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको AWS की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम AWS की EC2 इंस्टेंस जो होती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारा कुछ जो जो चीज़ें यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तो हमारे पास हार्डवेयर होता है जो कि उसके डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है, हमारे पास AWS के, ठीक है। तो ये जो है ना ये बेसिकली आपका हार्डवेयर है, ठीक है। अब हार्डवेयर के ऊपर जो ये वाली लेयर है ये आपका होता है ओएस, ठीक है। होस्ट ओएस का मतलब क्या होता है
कि जहाँ पे जो कंप्यूटर AWS के पास चल रहा है ना, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका होस्ट ओएस होता है। ठीक है, तो याद रखना ये बात। होस्ट ओएस वो ओएस होता है जो कि उसके पास चल रहा होता है, यानी कि यूबंटू ने, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन AWS की प्रेफरेंस है, पर आपके पास सबसे पहली लेयर है वो हार्डवेयर की है, जो कि बाहर है सारा। ये आपकी पूरी वो वर्चुअल मशीन है जिसमें पूरा हार्डवेयर है, और आपका होस्ट ओएस होता है, इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, उसे हम हाइपरवाइजर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपरवाइजर। ठीक है। अब जो हाइपरवाइज़र होता है ना, ये बेसिकली आपका ज़िम्मेदार होता है आपकी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का, स्टार्ट करने का, जो भी काम है ना वो आपके इस हाइपरवाइज़र ने करना होता है। याद रखना, वर्चुअल मशीन में सब कुछ हाइपरवाइज़र कर रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इस बारे में कोई किसी दिन हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन हाइपरवाइज़र बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी इस वर्चुअल मशीन को इंस्टेंशिएट कर रहा होता है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा होता है और बाकी सारे काम कर रहा होता है। ठीक है। तो ये आपके पास हाइपरवाइज़र है। अब इसके ऊपर आपका ऐप रन होगा, यानी कि ये इतनी एब्स्ट्रैक्शंस के बाद ऊपर जाके यहाँ पे अब आपकी ऐप ने आना है। ठीक है, तो ज़रा आप देखो कितनी कम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, कि यहाँ पे आके ना कुछ यहाँ पे इस तरह कंटेनर्स बने होते हैं। ठीक है, अब इस तरह लेट से AWS डिसाइड करता है कि वो 3 शेड देगा आपको। ठीक है, तो ये शेड सर्विस है, इसको हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं। जो पब्लिक क्लाउड पे आपको VMs मिलती हैं सारी शेड होती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह करके होगा। अब क्या है, यहाँ पे भी एक एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है किसकी, कि यहाँ पे भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ ना कुछ तो रन करेगा ना इनके ऊपर भी, और आपको पता है आपकी Node.js की ऐप लिनक्स पे चल रही है। ठीक है, लिनक्स, ये सारे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो अब सारी बात है, जब लिनक्स चलाओगे, ठीक है, तो लिनक्स चलाने के लिए आपको उसकी लिनक्स को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको भी कोई लिब्स की फाइल होंगी। ठीक है ना, लिनक्स की अपनी पूरी फाइल्स होती हैं। तो लेट्स हमने बोला कि यहाँ पे आपका वो लिब्स की सारी फाइल आ रही है। ठीक है, लाइक दिस। ये आपके पास आपका बेसिकली, अब यहाँ पे आपकी Node.js की ऐप आएगी। ये जो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपने बेसिकली शिप करना है कस्टमर्स को, वो बेसिकली यहाँ से आपका स्टार्ट होके तो इधर आएगा, इसके साथ अटैच होगा। ये आपकी मर्ज़ी है, जिसके साथ अटैच करना चाहो आप, जिस भी चीज़ पे डिप्लॉय करना चाहो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपके पास एक होता है इख्तियार कि आप जिसके साथ करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक मैं आपको तीनों सरकमस्टांस बता दिए हैं। तो बेसिकली ये आपका एक वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर होता है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि Node.js की जो आपकी एप्लीकेशन है उसका टोटल साइज़ 15 से 20 MB है सिर्फ। लेट्स इमेजिन। ठीक है, तो आपके पास VM, सिर्फ इस अकेली VM का अपना साइज़ 500 MB होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक 15 MB की ऐप को डिप्लॉय करने के लिए, उसको इंटरनेट पे लेके जाने के लिए, लाइव करने के लिए आप 500 MB की वर्चुअल मशीन लगा रहे हो, और वो इन इट सेल्फ 500 MBs है। अब इमेजिन करो कि इसको ऑफ करना पड़े, इसको ऑन करना पड़े, तो 500 MB की जब सिस्टम ऑन हो रहा होता है, उसको बंद होने में, ऑन होने में टाइम भी तो लगेगा ना। अब आपको पता है AWS के मोस्टली जो मशीन्स हैं वो आपको माइक्रो जो इंस्टेंस की मिलती हैं, वो उनको ऑन ऑफ होने में 20 मिनट लग रहे होते हैं। मैंने कई जगह पे देखा है 15-20-10 मिनट लग रहे होते हैं सिर्फ उनको इन दोबारा से ऑन ऑफ होने में। तो ये जो टाइम है, ये बड़ा क्रिटिकल होता है जब आप कोई मिशन क्रिटिकल ऐप बना रहे हो। इस तरह E-कॉमर्स की ऐप है, लेट से अगर वर्चुअल मशीन में कोई भी मसला आता है और वो रीस्टार्ट हो जाती है, तो आपका उस 10 मिनट का बिजनेस गया। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या मसले हैं VM में, डिप्लॉयमेंट के आर्किटेक्चर में। ये आपको ना, अगर आपने आगे जाके डेवऑप्स में काम करना है एक्सटेंसिवली, आगे जाके सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बनना है और कोई डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल तक जाना है, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी इंटरव्यू में, वरना आप डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं बन पाओगे। बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जब भी आप जाओगे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के लिए। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने भी आपको नेम स्पेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि लिनक्स ने नेम स्पेस इंट्रोड्यूस किए थे। मैंने भी आपको स्पेसिफिकली नेम स्पेसिस में लेके नहीं गया, बिकॉज वो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। वो मैं नहीं बताना चाह रहा, वो किसी और दिन सेशन में रखेंगे जब मुझे लगेगा कि काफ़ी सारे बच्चे वो जिनको पहले से डॉकर आता है। मैंने इसलिए आपसे पूछा था शुरू में कि किस किस को पता है, पर किसी को भी नहीं पता, तो इसलिए मैं एडवांस में आपको लेके नहीं गया। वरना मेरा था कि मैं आपको आज नेम स्पेसिस लिख के दिखाऊंगा गो के अंदर। गो गूगल की लैंग्वेज है, इसमें मोस्टली आपका डॉकर लिखा हुआ है, और हर नेम स्पेस डॉकर का गो के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे था कि मैं आपको गो का एक डेमो कराऊंगा, पर किसी को नहीं पता इसके बारे में, तो मैं अगर गो का डेमो कराऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा और कम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, लेकिन वो हम करेंगे किसी नेक्स्ट सेक्शन में जब थोड़े से एडवांस बच्चे होंगे। अभी आप फंडामेंटल समझो, आपकी वर्चुअल मशीन में 500 MB का साइज़ है और आपकी Node.js की ऐप सिर्फ 15 MB की है। ठीक है, तो ये आपका मसला नंबर 1 है। पर अब मसला नंबर 2 आ जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स करता हूँ। ठीक है, मसला नंबर 1 समझ आ गया ना कि साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो साइज़ को तो हम रिड्यूस करेंगे ही, पर एक और मसला इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास, अब मेरे पास E-कॉमर्स ऐप थी ना, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो ऐप है वो E-कॉमर्स ऐप है।
तो आपको पता है ई कॉमर्स ऐप जितनी भी होती हैं उन सब में कोई ना कोई रिकमेंडेशन सिस्टम चल रहा होता है, कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग चल रही होगी बैकएंड पे, ठीक है ना। अब जो बैकएंड में मशीन लर्निंग चल रही है वो कहीं ना कहीं पाइथन से आ रही है, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम चल रहा है, तो वो तो पाइथन में कोड करोगे आप, ऐसी है, समझ रहे हो। अब लेट से हम इसको ना बिल्कुल सेग्रीगेट कर देते हैं उस चीज़ से, हम इसको इसमें लिखते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं और यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक रिकमेंडेशन सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर या गूगल एआई से आ रहा है, या किसी भी चीज़ की एपीआई है, ठीक है। हम एपीआई के थ्रू, पाइथन के थ्रू गेट कर रहे हैं हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है वो पाइथन की ऐप हो जाएगी, ठीक है। और वो भी कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, आपकी नोट जेएस के ऐप के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि एक ही वीएम के ऊपर आप मल्टीपल ऐप्स को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो। तो अब एक वीएम के एक हिस्से पे पाइथन भी चल रहा है, नोड भी चल रहा है। तो ये चीज़ें ना, जब आपने इसको स्केल करना है, लेट्स से अगर आपको सिर्फ नोड जेएस की ऐप को स्केल करना है पर पाइथन के रिकमेंडेशन सिस्टम को आपने नहीं छेड़ना, तो आपको बेसिकली सब कुछ रिवर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको नोड स्केल करना है। तो अगर आप लेट्स से इसकी कॉपी बनाते हो उसको स्केल करने के लिए, साथ पाइथन के कोड की भी कॉपी हो जाएगी, जबकि वो आपको स्केल करना ही नहीं था। समझ रहे हो मसाइल। ये मसला नंबर 2 मैंने आपको बताया है। देखो एक माइक्रो सर्विस का आपको डिज़ाइन समझा दिया मैंने आज। एक माइक्रो सर्विस है, बेसिकली नोड की ऐप अलग जगह चल रही है, पाइथन की ऐप अलग जगह चल रही है। तो पाइथन की जो ऐप चल रही है, रिकमेंडेशन सिस्टम चल रहा है, वो एक माइक्रो सर्विस है, ठीक है ना। फिर अब माइक्रो सर्विस आप डिज़ाइन करते हो तो माइक्रो सर्विस में वीएम जो है ना वो एक फ्लॉ क्रिएट करती है कि जो माइक्रो सर्विस की कम्युनिकेशन है, एक तो वो फॉल्ट टॉलरेंट नहीं रहती, ठीक है, बिकॉज सर्विस डिस्कवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब सर्विस डिस्कवरी क्या होता है मैं माइक्रो सर्विस में आपको बताऊंगा आगे जाके। पर अभी बस इतना समझो कि पाइथन की ऐप है मेरे पास और मुझे वो सेम वीएम पे रन करनी पड़ रही है, बिकॉज मेरे पास रिसोर्स एलोकेशन उसके अलावा तो है ही नहीं। तो लेट से मुझे अगर नोड जेएस की ऐप को स्केल करना है और पाइथन को स्केल नहीं करना, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करूंगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है कि मैं वर्टिकल मशीन को इंक्रीज़ नहीं करूंगा बल्कि मल्टीपल कॉपीज़ बना लूंगा। वर्टिकल स्केलिंग होता है मशीन के साइज़ को इंक्रीज़ कर दो, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है कि मल्टीपल मशीन बना लो सेम उसी चीज़ की। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टली स्केल करता हूँ तो ये मॉडल स्केलेबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज मुझे पाइथन भी साथ ही स्केल हो जाएगी, तो मैं वो चाहता ही नहीं। ठीक है, तो आपका दो मसले आ गए। अब हम दोनों मसलों का ना निकालेंगे सोल्यूशन, जो कि हमें डॉकर या कंटेनराइजेशन देती है अपने मेथड्स के थ्रू। तो अब आपने इसका समझ लिया ना, तो सेम यही चीज़ वहाँ पर होती है, पर वहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। जो दो चीज़ें सेम है ना, वो तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, बिकॉज वो चीज़ें सेम रहेंगी वहाँ पे। एक सेकेंड, ये कॉपी नहीं होगा हम ना, हाँ चलो एक मिनट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये हम इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सेम वही चीज़ है, कंटेनर में हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस है, यानी कि आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम वही चीज़। पर यहाँ पर हाइपरवाइज़र का पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपरवाइज़र को आप ख़त्म करके यहाँ पे आप डॉकर का अपना इंजन ले आते हैं। डॉकर छोड़ो, यहाँ पे कंटेनर इंजन लिखो या रन टाइम लिखो, रन टाइम इंजन। वो कोई किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं डॉकर का ही हो, किसी का भी हो सकता है। डॉकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, किसी का भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो गौर से कि आपने बेसिकली हाइपरवाइजर को रिमूव कर दिया वीएम में से। मैंने आपको बताया था वीएम के मसले क्या हैं। तो वीएम का जो पहला मसला था हाइपरवाइजर का, जिसकी वजह से ये रिसोर्स एलोकेशन में मसला आता था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया रन टाइम इंजन के साथ। वो कोई भी कंटेनर का रन टाइम इंजन हो सकता है, डॉकर हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, और भी काफ़ी सारे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस रन टाइम के ऊपर डायरेक्ट आपकी ये ऐप्स आएंगी, ठीक है। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, इसको दोबारा इधर लेके आते हैं। अब इसके ऊपर आपकी ऐप है और इसको मैं कॉपी करके जितनी मर्जी ऐप्स चाहूँ मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ शेड के ऊपर, बिकॉज AWS में मैं रेस्ट्रिक्टेड था शेड पे, पर यहाँ मैं रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं जितनी चाहूँ उतनी ऐप्स बना सकता हूँ, मुझे अलाउड है। और यकीन करो मैं आपको आप बताता हूँ, इस वीएम का जो साइज़ था वो 500 MB था, 500 मेगाबाइट्स। और हमारी नोट जेएस की ऐप का साइज़ 15 MB था, हमारे इस पाइथन ऐप का साइज़ 4 MB था। तो ये जो कंटेनर है ना, ये उस पूरे कंटेनर का जो साइज़ है, आप परेशान हो जाओगे, आप जाके सर्च कर लेना। बल्कि आपने यूबंटू डाउनलोड किया है कभी किसी ने आज तक? यूबंटू का आईएसओ फाइल डाउनलोड की होगी वीएम वेयर में चलाने के लिए या वर्चुअल बॉक्स में चलाने के लिए। वो 4 GB का सॉफ्टवेयर है यूबंटू फुल फ्लैश, जो GUI के साथ है। और GUI के बगैर आपको 400 से 700 MB का पड़ता है। लेकिन आपको मैं कंटेनर का साइज़ दिखाऊँ ना यूबंटू का, तो 47 MB का कंटेनर है पूरा यूबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। यूबंटू का पूरा जो OS है वो आपको 47 MB के अंदर मिलता है। तो देखो साइज़ कितना रिड्यूस हो गया, ड्रास्टिक रिड्यूस हुआ।
तो जब आपका साइज़ रिड्यूस हुआ तो ज़ाहिर बात है जो आपका रन टाइम है वो फास्ट हो गया। फास्ट कैसे हो गया कि जब साइज़ छोटा होगा, वीएम को मैंने आपको बताया ऑन ऑफ होने में 10 से 20 मिनट लग जाते हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर तो, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब याद रखना यहाँ पे एक चीज़ है कि ये लिब्स जो है ना, ये मैं यहाँ पे इमेजिन ये कर रहा हूँ कि लिब्स के साथ इंक्लूडेड है आपका ओएस भी, ठीक है। तो आपने ना, अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये ना, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे लिब्स के साथ ना आपका ओएस भी इंक्लूडेड है, यानी कि जो आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बात याद रखना, ये मिक्स ना करना, बिकॉज मैं आपको जो साइज़ का बता रहा हूँ 500 MB, वो सिर्फ लाइब्रेरीज़ का साइज़ नहीं है, वो बल्कि आपका ओएस भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये ओएस प्लस लाइब्रेरीज दोनों का साइज़ आपका 500 MB प्लस का होता है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि आपने नोड और पाइथन को वीएम पे रन किया, आपका 500 प्लस का साइज़ अलग से लगा, आपके हाइपरवाइज़र ने जिसको इंस्टेंशिएट करना है, बाद में उसको जो सर्विस डिस्कवरी देनी है, वो सब आपको मसले आए। पर कंटेनर में क्या होगा, कंटेनर में ये रन टाइम इंजन है ना, इसके बाद ऊपर ओएस की कोई लेयर नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट लाइब्रेरीज़ की लेयर होती है, और लाइब्रेरीज़ किसकी होती हैं, वो जुबुंटू की लाइब्रेरीज़ हैं, जो कि आपको डॉकर देता है, और बहुत डॉकर या कोई भी कंटेनर का प्लेटफॉर्म देता है, और यकीन करो बहुत ही मिनिमलिस्टिक होती हैं। आपको एम एन टी माउंट की मिलती है नेम स्पेस, ठीक है, आपको मिलती है यूनिक्स टाइम की मिलती है नेम स्पेस, आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस की नेम स्पेस मिलती है, आपको नेटवर्क की नेम स्पेस मिलती है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना यूबुंटू को रन करने के लिए। डॉकर सिर्फ वो आपको देगा, बाकी सब कुछ वो रिमूव कर देगा ओएस में से। तो जो 500 MB का साइज़ पड़ रहा था, वो आपको यहाँ पे आके साइज़ कितना पड़ा, 47 MB या 50 MB मैक्सिमम। और मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है अपनी पाइथन ऐप इकट्ठा रन करने की। आप क्या करो, आप लिब्स को कॉपी करो और यहाँ पे लाकर पेस्ट करो, ये आपकी बेसिकली नोड ऐप के लिए है। और हम क्या करेंगे, हम सिमिलर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे आपकी पाइथन ऐप के लिए, ठीक है। तो अब आपकी जो पाइथन है वो अलग रन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाइथन अब आपकी वो यहाँ पे रन कर रही है, और आपकी जो नोड है वो यहाँ पे रन कर रही है। तो नोड जो है ना वो आपकी इस पे कर रही है। तो अब यहाँ पे आप खुद देखो, अगर आपने कभी माइक्रो सर्विस बनाई हो, तो ये माइक्रो सर्विस के लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आपकी जो माइक्रो सर्विस है वो चल रही हो दो डिफरेंट रन टाइम्स पे। और देखो, अगर आपने सिर्फ नोड जेएस को स्केल करना है ना, आप इसकी कॉपीज़ बना लो जितनी मर्जी और आपकी स्केल हो जाएगी नोड जेएस, आपने पाइथन को छेड़ा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पाइथन को स्केल करना है, नोड को नहीं छेड़ना, नोड को वैसे ही रहने तो पाइथन को स्केल कर लो। ये बेसिकली आपका ना कंटेनर का प्लेटफॉर्म है, और ये आपको, मैं आपको साइज़ ऊपर लिख देता हूँ। तो ये आपको 500 MB तक का पड़ सकता है मिनिमम, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने यूबुंटू की कौन सी वो वीएम की है। और ये आपको मैक्सिमम पड़ता है 40 से 60 MB तक का मैक्सिमम, ठीक है। तो ये देखो साइज़ का डिफरेंस, या आपकी आंखें खोलने के लिए भी फ़िलहाल काफ़ी है। बिकॉज आपको ना ये चीज़ों का भी पता नहीं, बिकॉज आपने कभी ना मिली सेकंड की लेटेंसी में काम नहीं किया। जिस दिन आप काम करोगे ना मिली सेकंड्स में, तब आपको जो ये 300 MB के डिफरेंस है ना अच्छी तरह समझ आएंगे। अभी बस आप इतना समझो कि देखो, हमने दो मसले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे आज जो कि वीएम के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले स्लो है, साइज़ बहुत ज़्यादा है, माइक्रो सर्विस मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, वो सारे आपके कंटेनराइजेशन ने सॉल्व कर दिए। उसने बोला कि मेरे पास आ जाओ, हाइपरवाइज़र को निकाल देते हैं, अपना खुद का इंजन, रन टाइम इंजन क्रिएट करते हैं, और वो सारे काम करेगा। जो आपका होस्ट ओएस है उसी पे सारे काम हो जाएंगे, गेस्ट ओएस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी दे दूंगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये डॉकर का आपसे वादा है, या किसी भी कंटेनर प्लेटफॉर्म का आपसे वादा है, ठीक है। तो ये मेन आर्किटेक्चर था कंटेनर का और वीएम का, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको दोनों की एक्सप्लेनेशन भी बता दी, दोनों किस तरह से काम करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे यूज़ केस पे कि वाई डॉकर, ठीक है। तो वाई डॉकर की ज़रूरत क्यों पड़ी कि अब लेट्स से मेरे पास एक ऐप है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मेरे पास एक ऐप है और मैंने वो आपको सेंड करनी है। पर उस ऐप में एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि सिर्फ मेरे पास है, जो कि गूगल पे कहीं नहीं है, जो कि लाइक से मैंने खुद ही क्रिएट किया ना, या मैंने कुछ इस तरह कोड लिखा है जो मैंने आपको सेंड करना है, पर वो मेरी स्पेसिफिक लाइब्रेरी से चलता है, ठीक है। वो आपके पास वो लाइब्रेरी नहीं है। तो एक रास्ता इसका ये है कि मैं गिटहब पे अपलोड करूँ, ठीक है, और मैं आपको डाउनलोड का लिंक दूँ। पर उसके लिए देखो मसला क्या आएगा, आपको हर चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आपको मुझे कहना पड़ेगा मुझे इंस्टॉलेशन बंडल का बताओ, मुझे बताओ कि इंस्टॉल कैसे होगा, मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि भैया इस तरह इंस्टॉल कर, ये कर, वो कर। और वहाँ पे लेट से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई मसला है, कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है, कुछ भी इस तरह करके हो सकता है ना, तो वो आप पूरे दिन खप में पड़े रहोगे कि वो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करनी है। और ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके विंडोज़ पे नहीं चलती, ठीक है, वो लिनक्स पे चलती हैं, तो आप वहाँ सर पकड़ के बैठ जाते हो कि मैं क्या करूँ, समझ रहे हो ना।
तो हर बड़ा सॉफ्टवेयर, अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं छोटे छोटे, इनमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, क्योंकि आपका तो प्रोजेक्ट सिर्फ आपने अपने लिए बनाया है ना, तो आपको तो खास फ़र्क पड़ेगा नहीं कि कोई इंस्टॉल करता है कि नहीं करता, कोई करे या ना करे, आपको तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन जब आप जाते हो कंपनी में, तरह गूगल का पूरा कोड बेस, पूरा का पूरा गूगल का जितना कोड बेस है 1 ट्रिलियन लाइन्स के करीब है, वो सारा एक ही कोड रिपोजिटरी में है। गूगल ने आज तक वो एक ही जगह पर रखा हुआ सारा कोड, और वहीं से वो निकाल के लोगों को देते हैं, जो नया ज्वाइन करता है बच्चा, उसी को उसका एक्सेस दिया जाता है उस 1 ट्रिलियन लाइन्स ऑफ कोड का। तो जब वो 1 ट्रिलियन लाइन्स ऑफ कोड गूगल आपको देता है, तो वो कैसे मैनेज करते हो आप? बेसिकली वो पूरा इंस्टॉलेशन से लेके सेटअप और लोकल सेटअप सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका आता है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है कि आप अपना सॉफ्टवेयर लो, मैंने आपको ये एक दिन पहले भी बताया था, आई थिंक शायद क्लाउड वाले सेशन में बताया था, कि आप अपना सॉफ्टवेयर लो पूरा, उसकी लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करो लोकल अपने कंप्यूटर पे, उसकी एक इमेज बना लो। ठीक है, आपने जब उसकी इमेज बना ली, उसको आप अपलोड कर दो डॉकर हब पे। अब डॉकर हब क्या है? जिस तरह गिट हब है, इस तरह डॉकर हब है। तो बेसिकली गिट हब और डॉकर हब में क्या फ़र्क है? गिट हब पे आप अपनी लाइब्रेरीज अपलोड नहीं करते। आपने कभी नोड मॉड्यूल्स को अपलोड किया आज तक? नहीं किया ना, तो नहीं करते आप। गिट हब पे कभी नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करते। लेकिन डॉकर हब पे क्या होता है, आप पूरे का पूरा वो कंटेनर अपलोड कर देते हो, जिसमें आपकी सारी लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, जब लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड है आपकी, तो कोई भी बंदा जब उस कंटेनर को गेट करेगा, तो जब वो उसको गेट करेगा, वो साथ लाइब्रेरीज भी गेट कर रहा है, वो पूरा रन टाइम भी गेट कर रहा है, वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम गेट कर रहा होता है। फिर वो पूरा ओएस ही एक तरह से गेट कर रहा है, पूरा आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके सॉफ्टवेयर की सारी भी एक बार गेट कर रहा है, तो उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ उस कंटेनर को रन करेगा और उसके बाद सॉफ्टवेयर आपका चलना शुरू हो जाएगा, जिस भी पोर्ट पे आपने उसको अलाउ किया है। सिंपल है। इतनी सी बात किसी को अभी तक समझ ना आई हो, मुझे बताओ, फिर मैं आपको अगर डॉकर का इकोसिस्टम बताता हूँ कि डॉकर के इकोसिस्टम में आपको ना क्या क्या आना चाहिए। तो वो भी 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको डॉकर फाइल का पता होना चाहिए। ठीक है, तो डॉकर फाइल का अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो वही बात है कि डॉकर में है ही यही चीज़ सबसे बड़ी है। तो जो सबसे पहली जो चीज़ है वो डॉकर फाइल है। आपको डॉकर फाइल का पता होना चाहिए। फिर आपको इमेज के बारे में पता होना चाहिए कि इमेज क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कंटेनर क्या होता है। तीनों का डिफरेंस मैं भी आपको बताता हूँ। पहले आप जितने क्वेश्चन है जल्दी चैट में लिखो, ताकि मैं आपके आंसर करूँ, फिर हम आगे देखते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरत क्यों है डॉकर की, और वजह क्या है, और क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी को भी कोई डाउट है, किसी को कुछ चीज़ समझ ना आई हो या कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछो, फिर हम आगे करते हैं। बताओ, है भी क्वेश्चन किसी का? क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। अब ये 3 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई, तो आपको सारा डॉकर आ गया, और आप जाकर लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो कि आज मैंने डॉकर और कंटेनराइजेशन सारी सीख ली। ये 3 चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो अब देखो क्या होता है। मैंने आपको बोला कि आपने बिल्ड करना है, अपने सारे कोड को एक इमेज में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला ना आपको कि जो लोकल आपने कोड लिखा है, जिसमें आपकी वो लाइब्रेरी पड़ी है जो कि सिर्फ आपको पता है, ठीक है, वो आपने कन्वर्ट करना है कोड को एक इमेज के अंदर। ठीक है, वो इमेज कैसे बनाओगे? तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम इमेज कैसे बनाएंगे ना। तो इमेज आप बनाते हो डॉकर फाइल के थ्रू। तो देखो ये चीज़ें इस तरह से आपस में रिलेट करती हैं। मैं अगर इनको कनेक्ट करना चाहूँ ना, तो अगर मुझे यहाँ से एरो मिल जाए, तो बेसिकली यूँ कुछ होता है कि डॉकर फाइल से इमेज बनती है, और इमेज से आगे कंटेनर बनता है। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें काम कर रही होती हैं आपस में ना, एक दूसरे से मिलके, कि जो डॉकर फाइल है वो आपको इमेज बना के देगी, और इमेज से आप कंटेनर बनाओगे आगे। तो कुछ इस तरह करके होता है। ये फ्लो है जो आपको समझना है। अगर आपको ये समझ आ गया, तो आप भी एक डॉकर इंजीनियर बन सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो आपको भी सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब डॉकर फाइल के तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊंगा। पहले आप समझो इमेज क्या होती है। जो भी आपका कोड है ना, जो आपने लिखा हुआ है, और लाइब्रेरीज समेत सब कुछ, वो आपके एक फोल्डर में आ जाएगा, लोकल फोल्डर में। और आपने क्या करना है, आपने एक कमांड रन करनी है डॉकर की, डॉकर बिल्ड। ठीक है, डॉकर बिल्ड क्या करता है, वो आपके सारे के सारे कोड को, आपकी डॉकर फाइल को रीड करेगा, और आपके सारे कोड को एक इमेज में कन्वर्ट करके उसको एक आईडी दे देगा। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपने उसको अपलोड करना है डॉकर हब पे। जिस तरह आप गिट पुश ओरिजिन मेन करते हो ना, इस तरह डॉकर पुश भी आप करते हो। तो डॉकर पुश क्या करता है, वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी उस इमेज को अपलोड कर दो किसके ऊपर, डॉकर हब पे। अब कोई भी बंदा दुनिया में, लेट से हमारी कंपनी में 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर नए आते हैं, नए बच्चे आते हैं, और हमने उनको मेरा प्रोजेक्ट देना जिसमें मैंने काम किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके उसका लिंक देंगे, आपकी इमेज का। हर बच्चा उस इमेज को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा, मतलब जितना टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, डाउनलोड होगी। फिर आप सिर्फ डॉकर रन के साथ 1 सेकंड में कंटेनर रन करोगे, और साथ ही आपको पोर्ट, जो भी पोर्ट आपने ओपन करनी है, उस पर आपको वो ऐप चलती हुई नज़र आ जाएगी, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है,
तो आओ मैं आपको उसका एक डेमो कराता हूँ। बेसिकली बेसिक बहुत डेमो है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास वैसे डॉकर इंस्टॉल नहीं है, मेरे पास इंस्टॉल था, मैंने इसको जानबूझकर इंस्टॉल किया ताकि मैं आप लोगों को दोबारा इंस्टॉल करना सिखा सकूं। तो ये आपका डॉकर हब है। अगर आप यहाँ पे आकर देखो तो ये डॉकर हब की वेबसाइट है। अब यहाँ पे लेट से अगर मुझे माई एसक्यूएल को एक्सेस करना है, तो माई एसक्यूएल को एक्सेस करने का तरीका है मैं माई एसक्यूएल को डाउनलोड करूँ। लेकिन उससे भी बेहतर तरीका क्या है कि मैं माई एसक्यूएल का डॉकर कंटेनर डाउनलोड कर लूँ। तो मेरे पास पूरी की पूरी माई एसक्यूएल आ जाएगी और वो खुद ब खुद रन होना शुरू हो जाएगी पोर्ट पे। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कमांड भी दी हुई है कि अगर आप डॉकर पुल माई एसक्यूएल करते हो तो आपको माई एसक्यूएल आपके कंप्यूटर पे पोर्ट 3306 पे रन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो डॉकर एक नया रास्ता है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका डॉकर कंटेनर डाउनलोड करके उसको रन कर देना, तो वो आपके लिए वही काम करेगा जो कैसा सॉफ्टवेयर ने करना था। लेकिन देखो इसका फ़ायदे कितने ज़्यादा है कि आपकी जो माइक्रो सर्विस बनती है, माइक्रो सर्विस क्या होती है कि मल्टीपल ऐप्स हैं। लाइक एक चेकआउट की ऐप है, आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाया था ना नोड में, तो लेट से आप उसको माइक्रो सर्विस में तोड़ देते हो। रिकमेंडेशन सिस्टम आपका पाइथन में, आपका जो कार्ड सिस्टम है वो नोड में, और वो बात करता है नो एसक्यूएल के साथ, यानी कि मोंगो डीबी की डेटाबेस के साथ। सिमिलरली आपका जो दूसरा माइक्रो सर्विस है वो यूज़र लॉगिन और साइन अप किया है, वो कनेक्टेड है माई एसक्यूएल के साथ। अब आपको, अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि हर डेटाबेस को डाउनलोड करने बैठ जाओगे। पहले मोंगो डीबी डाउनलोड करूंगा, फिर मैं माई एसक्यूएल डाउनलोड करूंगा, फिर पहले मैं मोंगो डीबी को सेटअप करूंगा अलग पोर्ट पे, फिर मैं माई एसक्यूएल को सेटअप करूंगा अलग पोर्ट पे, फिर उनका कनेक्शन स्ट्रिंग्स बनाऊंगा। तो ये काम कोई नहीं करता ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, वापस अपने आर्किटेक्चर पे जाओगे, आपके पास ये 3 कंटेनर खाली पड़े हैं। इधर आप रन कर दोगे माई एसक्यूएल, सिंपल। इधर आप रन कर दोगे आपका मोंगो डीबी, और सिर्फ इन ऐप को इन कंटेनर्स का आईपी एड्रेस दे दोगे, भैया ऐसे कनेक्ट कर ले, यहाँ पे रन हो रही है हमारी सर्विस। इतना आसान है डॉकर इकोसिस्टम में काम करना, इसलिए सारे डेवलपर्स लव डॉकर। आप डॉकर की मेन वेबसाइट पे आपने जो टैगलाइन पढ़ी है वो उन्होंने यही लिखा हुआ था। अगर आप जाके पढ़ना भी चाहो तो एवरी वन लव्स डॉकर, डेवलपर्स में डॉकर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सब प्यार करते हैं, जो मैंने आज तक देखा है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आकर लिखेंगे डॉकर इंस्टॉल, डॉकर इंस्टॉल। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल हमने देखिए ubuntu, और मेरे पास 20.04 वर्जन है आई थिंक। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहला लिंक जो भी कोई आएगा हम उसे खोल लेंगे, डजन मैटर के किस तरह करना है, बिकॉज ये चीज़ें कभी भी आपको याद नहीं रहती, आपको हमेशा फॉलो करना पड़ता है कोई ना कोई लिंक या ब्लॉग। यहाँ पे लोगों ने बताया हुआ कि कैसे आपने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपने सूडो ऐप अपडेट रन करनी है। तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे और हम रन करेंगे सूडो ऐप अपडेट, एंटर। ये हम आपसे मांगेगा पासवर्ड, आप यहाँ पे एंटर करोगे पासवर्ड। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर देगा। नेक्स्ट कमांड है, आपने इसको गेट करना है। तो जैसे ही ये रन होगी फिर हम नेक्स्ट कमांड को रन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए डॉकर को इंस्टॉल करेगा। तो लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। मेरे ख्याल में 5-10 मिनट लग जाएंगे ऑलमोस्ट पूरा इंस्टॉल होने में ना। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ अपडेट हुए पैकेजेस। ये बेसिकली डॉकर, ये जो हमने अभी कमांड रन की, या आपके ubuntu की जो पैकेज रजिस्ट्री है ना उसको अपडेट करती है। ठीक है, तो यहाँ हम नेक्स्ट कमांड रन करेंगे, तो ये आपकी रन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है जो कि आपके डॉकर को पुल करेगी वहाँ से। ये कमांड किसी को भी याद नहीं होती है, आपको हमेशा कॉपी पेस्ट ही कर रही है, तो घबराना नहीं है अगर आपको कॉपी पेस्ट करनी भी पड़ रही है, सारी दुनिया यही करती है। तो इसके बाद आपकी पॉलिसी आ जाएगी। तो ये बेसिकली अब ना इंस्टॉल होना शुरू हुआ है ऑफिशियल आपका डॉकर। तो ये जब इंस्टॉल होता है, हमने उसकी पॉलिसी रजिस्टर की, और इसके बाद आपने ऐप गेट इंस्टॉल डॉकर सी किया। ये अब आपका ऑफिशियल डॉकर इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। 410 MB का सॉफ्टवेयर है, 410 MB डॉकर लेगा। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम थोड़ी सी बात करते हैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है। तो लेट मी ओपन अ विजुअल स्टूडियो कोड, मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने गिटहब पे, बल्कि हम क्लोन करते हैं रिपोजिटरी को, क्लोन फ्रॉम गिटहब। और यहाँ से मैं कोई भी अपनी नोट जेएस की ऐप उठा लूँगा जो भी मुझे अच्छी लगेगी। तो लेट से हम अपनी नोट जेएस की ऐप कोई भी देखते हैं जो नोट जेएस के नाम के साथ हो, तो हम उसे अपने गिटहब से ले आएंगे। नोट जेएस, तो लेट से नोट जेएस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये उठा के ले आते हैं और इसे हम बेसिकली डेस्कटॉप पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्लोन कर रहा है गिटहब की रिपोजिटरी को। ठीक है,
तो इसे हम क्या कर लेंगे, ओपन करेंगे। तो ये हमारे लिए वो मेरा कोड जो कि गिटहब से आया उसे ये क्लोन कर देगा हमारे पास ये, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो कि आपके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करती है किसी भी एक राउट पे। पर मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपको ये सारा कुछ दिखाऊं, बिकॉज ये कम्प्लेक्स है। मुझे आपको ना एक सिंपल राउट दिखाना है ताकि आपको पता चले कि डॉकर रन कहाँ पे हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट गेट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं होम राउट सिस्टम प्रॉब्लम ऐप डॉट गेट, ठीक है, होम राउट। और यहाँ आप लिखोगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ रेस डॉट सेंड। मैं अभी आपको ना ये रन करके दिखाता हूँ। हेलो वर्ल्ड यूट्यूब पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली होम राउट पे एक हेलो वर्ल्ड रन हो रहा है, ठीक है। हम अब देखो ये चल रहा है पोर्ट 5000 पे। अब ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि मैंने डाउनलोड कर लिया, अब देखो इसमें कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, मुझे सब कुछ इंस्टॉल करना है। तो मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल में, मैं यहाँ पे लिखूँगा sudo npm install, sudo npm install। तो ये सारी लाइब्रेरीज मेरे लिए इंस्टॉल करेगा जो कि यहाँ पर हैं, ठीक होगा। तो ये बेसिकली आपकी ना ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरह से होती है। तो ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होगी, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं कह सकता हूँ नोड मोन और इंडेक्स डॉट जी एस। तो ये मेरे लिए मेरी इंडेक्स डॉट जी एस को रन करेगा। नोड मोन कमांड नोट फाउंड, तो हम यहाँ पे करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जी एस। तो ये बेसिकली ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 5000। तो लेट्स से अगर मैं अपने फायरफॉक्स में पोर्ट 5000 पे जाता हूँ, लोकल होस्ट लोकल बल्कि 127 से कर लेते हैं 127.0.0.1 और पोर्ट जाता हूँ मैं 5000 पे। तो ये आपको हेलो वर्ल्ड आ गया नज़र, जो मैंने आपके सामने वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये वाला हेलो वर्ल्ड। तो ये आपने देखा कि आपने मेरा कोड गिटहब से डाउनलोड किया, आपने लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल किया और आपने रन किया ऐप को, और ऐप लिसन कर रही है पोर्ट 5000 पे। सिंपल इजी। पर मैं कहता हूँ कि मुझे इस ऐप को रन करना है पोर्ट 8080 पे, ठीक है, 5000 की बजाय 8080 पे। मैं सेव करूँगा इसे मैं बंद करके दोबारा रन करूँगा, तो ये आपको पोर्ट 8080 पे रन हो जाएगी अब, ठीक है। तो पोर्ट 8080 और इसे हम करके रोक देंगे और हम इसे रन करेंगे। अब जाके मैं जब इसे दोबारा रन करूँगा तो ये एरर देगी बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं। अब हमें 8080 पे जाके देखना है हमारी नोड की ऐप वहाँ रन हो रही, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस ऐप को करेंगे डॉकराइज। इसको अब हम डॉकर की एक इमेज बनाएंगे, इसको हम डॉकर हब पे अपलोड करेंगे, वहाँ से गेट करेंगे और आप देखना सारी लाइब्रेरीज हर चीज़, मैं कुछ नहीं इंस्टॉल करूँगा, सब कुछ बना बनाया आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अभी देखो पहले डॉकर को इंस्टॉल होने दो। अब मुझे नहीं पता, फेल टू इंस्टॉल डॉकर एप्लीकेशन कंटेनर इंजन प्रोसेसिंग पैकेज डॉकर सी ई इंस्टॉल डॉकर सी पैकेज पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट सब प्रोसेस रिटर्न एरर। आई थिंक इंस्टॉल हो गया शायद। तो इसके बाद हमारे पास सूडो सिस्टम ctl स्टेटस डॉकर, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे डॉकर का स्टेटस क्या है। तो ये एक्टिव है और रनिंग है, तो हमारा डॉकर जो है ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आ जाओ कमांड्स पे। तो मैं आपको फंडामेंटल कमांड्स कुछ बताने लगा हूँ, ये प्रैक्टिस आप चाहो तो कर सकते हो। ये बहुत फंडामेंटल कमांड्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और एज अ वैसे भी बैकएंड इंजीनियर। तो डॉकर वर्जन से आपको डॉकर का वर्जन पता चलेगा। तो डॉकर का वर्जन है 20.10.13 और बिल्ड A224086, ये इसका बिल्ड वर्जन है। अब यहाँ पे आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं, अगर आपको वो देखनी है कि मेरे पास अभी कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं डॉकर में, अभी तो देखो कोई नहीं है हमारे पास, कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे देखना है मेरे पास कितनी पड़ी हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉकर डॉकर पीएस। तो ये मेरे पास अच्छा परमिशन नहीं है, तो मुझे ना बेसिकली यहाँ पे ना डॉकर इंस्टॉल हुआ है उसमें डायरेक्टरी में जो कि आपके पास सूडो के साथ एक्सेसिबल है। तो आप सूडो डॉकर पीएस लिखोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज देखो ना तो कंटेनर को रन हो रहा है, ना कोई इमेज है और ना ही कोई स्टेटस, ना कोई पोर्ट है, कुछ भी नहीं, खाली अभी तक कुछ पड़ा हुआ है। और अगर आपको सारे सारे कंटेनर्स देखने हैं, ठीक है, तो आप पी एस ए करो, तो ये आपके पास रनिंग कंटेनर जितने भी आपके पास ऑल कंटेनर्स है ना, ये कमांड आपको सारे सारे कंटेनर्स ला के देगी, जो भी कंटेनर आपके पास चल रहे होंगे। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे
कि डॉकर फाइल से इमेज बनती है, इमेज से कंटेनर बनता है। तो लेट्स से मैं आपको ना, जब तक वो हम डॉकर फाइल बाद में क्रिएट करते हैं, पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि लेट्स से मुझे एनजिनिक्स जो है ना, वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट वेब सर्वर है। हर बैक एंड की एप्लीकेशन एनजिनिक्स पे ही मोस्टली चल रही है आजकल के दौर में। तो हम क्या करते हैं, हम डॉकर हब पे जाते हैं और कोई एनजिनिक्स की इमेज उठा के ना देखते हैं कि हम उसको इंस्टॉल कर पाते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एनजिनिक्स। तो हम एनजिनिक्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। ये एनजिनिक्स बेसिकली एक वेब सर्वर है और आपको इसका भी मैं ऑफिशियल पेज भी दिखाऊंगा। तो हम डॉकर पुल को कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे और इससे पहले हम लिखेंगे सूडो। जैसे हम सूडो डॉकर पुल करेंगे ना, तो ये अब एनजिनिक्स की इमेज को पुल कर रहा है, देखते जाओ। तो ये देखो एनजिनिक्स की उसको पुल कर रहा है, उसको डाउनलोड कर रहा है। आप देख सकते हो ये बेसिकली एनजिनिक्स का पूरा ओएस आ रहा है, जिसमें यूबुंटू के ऊपर एनजिनिक्स रन कर रही है। और आप सारा अपना कोड सिर्फ यहाँ पे अपलोड करोगे और आपको पूरे का पूरा एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि आपके यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही है। तो ये इतना फास्ट काम करता है, ये इसकी पहली जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एनजिनिक्स का, मैं चाहूँ मैं एनजिनिक्स खुद भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों रास्ते दिखाता हूँ, एक रास्ता डॉकर के साथ अभी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लोकल खुद इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। पहले हम डॉकर इमेज बनाते हैं, अभी ये डॉकर इमेज आएगी, अभी आपको इमेज सारी दिखाऊंगा। फिर हम इसको ना स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे पोर्ट के ऊपर और इसको ना मैप करके देखेंगे कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, फिर मैं आपको इस कंटेनर के अंदर जाकर दिखाऊंगा। ये जो मेरा टर्मिनल है ना, अभी आप देखो साद हसन @ubuntu लिखा हुआ है, पर हम जाएंगे अभी कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड कर लिया उसने इमेज को, जिसका टैग है एनजिनिक्स लेटेस्ट। तो जो आपका ये नाम नजर आ रहा है ना एनजिनिक्स लेटेस्ट, ये टैग होता है, ठीक है। और जो डाइजेस्ट है वो बेसिकली इसका आईडी है, जो भी आपको नजर आएगा जैसे हम दोबारा से रन करेंगे। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ और अब मैं बेसिकली आपको डॉकर पीएस रन करके दिखाऊंगा। डॉकर सूडो डॉकर पीएस। तो यहाँ पे अभी भी आपको कुछ नहीं मिला। वजह क्या है कि आपके पास जितनी भी इमेज आई है वो आपने अभी तक रन नहीं की। यहाँ पे जो डॉकर पीएस है ना, ये आपको वो सारे के सारे कंटेनर ला के देता है जो कंटेनर आपने रन किए हैं इस वक्त। ठीक है, तो अगर आपको इमेज देखनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सूडो डॉकर और यहाँ पे इमेजेस लिखोगे ना, तो अब आपको यहाँ पे एनजिनिक्स की इमेज नज़र आ रही है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनजिनिक्स की लेटेस्ट इमेज और इमेज की आईडी भी आपको नज़र आ रही है, जो कि 4 दिन पहले क्रिएट की गई थी एनजिनिक्स के अपने डेवलपर्स की तरफ से। अब हम क्या करेंगे, हम इस कंटेनर को रन करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, दोबारा गौर करो। डॉकर फाइल से इमेज बनती है, इमेज से कंटेनर बनता है। अब डॉकर फाइल क्रिएट की एनजिनिक्स की टीम ने, उन लोगों ने उसकी इमेज बना के डाल दी डॉकर हब पे, हमने उसको पुल किया। अब हम इस इमेज से एक कंटेनर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डॉकर रन की कमांड इस्तेमाल करते हो और वो आपका कंटेनर रन कर देती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूडो डॉकर रन रन, और यहाँ पे आपने बेसिकली इमेज की आईडी लिखनी है। ये आपकी इमेज की आईडी है, इसे आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आप लिखोगे तो ये बेसिकली आपके उस को कंटेनर में रन कर देगी। तो यहाँ पेस्ट करेंगे, ये लो। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, अच्छा बेसिकली ये लॉग्स आ रहे हैं, ये आप देख लो, ये आपका डॉकर का कंटेनर रन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने सूडो डॉकर रन के साथ अपनी इमेज को रन कर लिया। अगर आप चाहते हैं आप इसके नाम के साथ भी कर सकते थे। अगर मैं इसे बंद करूं और मैं यहाँ पे सूडो डॉकर रन आगे लिखूँ एनजिनिक्स, एनजिनिक्स, तो ये भी आपके लिए उसको रन कर देगा एनजिनिक्स को। ठीक है, तो ये अब आपकी एनजिनिक्स रन हो रही। देखो मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया, मैंने कुछ डाउनलोड नहीं किया, मैंने कोई लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल की, कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ है। और कहाँ से हुआ है, ये डॉकर का एक इमेज था जो कि मैंने वहाँ से पुल किया डॉकर की रजिस्ट्री से, डॉकर हब से, और मैंने उसका एक कंटेनर क्रिएट किया और वो स्टार्ट हो गया अब। ठीक है, पर मुझे ना इसको स्टार्ट करना है अपनी लोकल पोर्ट के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि जो डॉकर का कंटेनर वहाँ पर चल रहा है ना, वहाँ पे वो किसी भी पोर्ट पे चल रहा है, वहाँ पे मोस्टली जो एनजिनिक्स है ना वो पोर्ट 80 पे चलता है। ठीक है, तो डॉकर के अंदर इस वक्त पोर्ट 80 पे चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना एनजिनिक्स का पेज पोर्ट 80 पे नहीं देखना, बिकॉज मेरा पोर्ट 80 ब्लॉक है। ठीक है, मैं उस पर नहीं देख सकता, तो मुझे पोर्ट 5000 पे देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉकर रन करूँगा, पर अब मैं ना उसको स्पेसिफिक पोर्ट दूंगा कि भाई कहाँ पे रन करना है आपने। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि भैया आप क्या करो, पोर्ट लो, ठीक है, मुझे 5000 पे दिखाओ और वहाँ से आप 80 उठाओ। अब ये जो 5000 है ये मेरी लोकल है, मेरे लोकल इस Ubuntu मशीन की, और जो 80 है ना ये एनजिनिक्स की है, जहाँ पे एनजिनिक्स चल रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एनजिनिक्स, ये अब आपको रन करके देगा कंटेनर मेरी पोर्ट 5000 पे। तो अगर मैं अब यहाँ से जाके यहाँ पोर्ट 5000 ओपन करूँ ना, तो आई होपफुली सी एनजिनिक्स का पेज। तो यहाँ पे आप देखो वेलकम टू एनजिनिक्स, देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने है।
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखो कितनी मजे की, ये कितनी पावरफुल चीज़ है कि एक 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पूरा एक वेब सर्वर तैयार है जिसमें Nginx रन कर रही है। सिर्फ इसमें अपना कोड अपलोड करो और एंजॉय करो। मतलब ये जो एबिलिटी है ना, ये आज से पहले 10 साल पहले किसी के पास नहीं थी। लोग पूरा पूरा हार्डवेयर लेके फिरते थे गलियों में कि हमारी ऐप को ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो। आजकल आपको इतनी, मतलब डेवलपर्स के लिए तो इतनी वो चीज़ें क्रिएट हो गई हुई है ना कि आज तो आपके पास कोई बहाना है ही नहीं कि मैं सीखता नहीं, या मुझे आता नहीं है, मुझे करना नहीं, बिकॉज बहाने ख़त्म हो गए हुए हैं। हर चीज़ आपके लिए 5 सेकंड में अवेलेबल हो जाती है, कुछ भी बनाना है, सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। और वो जो लोग कमाने वाले वो कमा रहे हैं स्टार्टअप बना के। आप कब कमाओगे यह आपके स्किल पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको आज एक, अब मैं आपको ना इसको यहाँ से हम करेंगे डिलीट, ठीक है। मैं आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ कि कंटेनर चल रहा होगा। अभी आप देखना यहाँ पे मैं आपको sudo docker ps करके कंटेनर दिखाता हूँ, और आपको देखना कंटेनर नज़र आएगा। सॉरी, रनिंग कंटेनर हमें चाहिए। तो ps बेसिकली हम उसको जब बंद करते हैं ना कमांड सी के साथ, तो वो बंद हो जाता है, यानी कि कंटेनर ख़त्म हो जाता है। तो अगर हमें रनिंग कंटेनर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, डॉकर ps-a करेंगे। तो ये हमें देखो 3 हमारे कंटेनर जो है ना वो शो हो गए जो कि रन कर रहे हैं। आप देखो मैंने 3 बार रन किया ना कमांड को। पहले मैंने आपको करके दिखाया आईडी के साथ, फिर मैंने आपको करके दिखाया जिनिस के साथ नॉर्मल, फिर मैंने आपको पोर्ट के साथ चला के दिखाया अपनी मर्जी की पोर्ट के साथ। तो ये 3 कंटेनर रन हो गए, 3 डिफरेंट आईडीज हैं इनकी। अब समझ आया आपको फ्लो कि इमेज से आप कंटेनर कैसे बनाते हो। तो कोई भी इमेज आपके पास है उसकी आईडी लो या उसका नाम लो और डॉकर रन कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो कंटेनर बन जाएगा। तो ये 3 कंटेनर यहाँ पर बन गए आपके पास। अब मुझे ये कंटेनर रिमूव करने हैं सारे के सारे। तो मैं क्या करूँगा, डॉकर sudo docker rm रिमूव, जिस तरह आपकी लिनक्स की rm कमांड होती है ना, तो उस तरह की कमांड होती है। अब देखो अगर मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मुझे बोलेगा कि भैया कंटेनर तो चल रहा है, तो क्या करो पहले उसको रिमूव करो जाके। तो मैं यहाँ पे nginx लिखता हूँ, तो आप देखना ये मुझे बोलेगा कि कंटेनर रन कर रहा है, आप रनिंग कंटेनर को रिमूव नहीं कर सकते। देखो एक मिनट, nginx, यहाँ पे ना कंटेनर की आईडी लिखनी पड़ेगी। तो ये आपके पास लेट से कंटेनर की आईडी है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो ये आपने जैसे sudo docker rm किया ना, तो उसने बेसिकली क्या किया, इस कंटेनर को रिमूव कर दिया। एरर क्यों नहीं आया, बिकॉज मैंने को बताया जब मैंने कमांड सी दबाया था ना वहाँ पे, तो वो कंटेनर वहाँ पे चलना बंद हो गया था, तो इसलिए ये कंटेनर क्लोज था। तो ये देखो इसने इसको रिमूव कर दिया है। मैं अगर आपको दोबारा कमांड रन करके दिखाऊँ तो आप देखना आप 2 रह गए हैं, ये देखो 2 रह गए। दोनों को भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को भी ख़त्म करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैं दोनों ख़त्म करूँगा ना, आपका जो इंजीनियरिंग का पेज हो रहा था वो शो नहीं होगा इनको ख़त्म करने के बाद। तो ये कोड डिलीट हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक रह गया, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म होगा, तो इसे हम क्लियर कर दें। अब क्लियर किया, वापस आकर रिफ्रेश करूँगा, देखो गया, बिकॉज अब वो कंटेनर रन नहीं कर रहा, तो वो आपको यहाँ पर कुछ शो नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल में आता हूँ और मैं खुद से यहाँ से sudo apt install nginx, मैं खुद से nginx यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो ये मेरे लिए खुद से nginx इंस्टॉल करेगा। ये मैं अब खुद इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये कोई कंटेनर नहीं है, ये मैं खुद nginx इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये जैसे इंस्टॉल होगी आप इसको देख सकते हो रन होता हुआ। तो ये आपको बस डिफरेंस दिखा दिया है खुद इंस्टॉल करने में और वहाँ से इंस्टॉल करने में फ़र्क क्या है, कि खुद आपको सब कुछ खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ पोर्ट का बताना है और वो सब कुछ आपके लिए खुद ही करके देगा। सिस्टम CTL, तो स्टेटस nginx, तो आप देखोगे nginx चल रही, तो nginx चल रही है। तो आप आई थिंक लोकल होस्ट पे जाके ये चीज़ चेक कर सकते हो कि nginx चल रही है कि नहीं। तो ये देखो वेलकम टू nginx, देख लिया। तो ये अब मैंने खुद इंस्टॉल की है। मैं अगर यहाँ पे जाकर sudo system ctl sudo apt uninstall nginx uninstall, आई थिंक uninstall sudo apt remove होता है, मुझे यहाँ रिमूव होता है, ठीक है। तो ये आपने इसको किया डिलीट, ये जैसे ही डिलीट होगी रिमूव होगी आपकी nginx, आप जगह के पेज को रिफ्रेश करोगे दोबारा रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये मैंने आपको देखो दोनों मेथड बता दिए। एक सेकेंड, ये मुझे लग रहा है वो एज अ प्रोसेस, एक सेकेंड मुझे इसका प्रोसेस रिमूव करना है। sudo system ctl status nginx, तो देखो अभी भी चल रही है। तो आई थिंक हमें ना इसका sudo system ctl disable nginx, ठीक है। तो डिसेबल कर दिया उसने, रिमूव कर दिया, पर ये भी आई थिंक कैश में से लोड हो रहा है पेज। चलो, मेरा आपको ना सिर्फ मकसद ये था बताना कि आप देखो कि किस तरह डिफरेंस क्या है डॉकर से कंटेनर लेकर आने में और खुद से इंस्टॉल करने में, ठीक है। खुद से इंस्टॉल करने में आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप डॉकर से कंटेनर लेकर आते हो तो सब कुछ वो प्री इंस्टॉल्ड होता है और वो पहले से ubuntu पे रन हो रहा होता है। अब आ जाओ डॉकर फाइल क्या होती है। अब देखो अब nginx वालों ने तो खुद से वो बना लिया,
हमने अब अपनी ऐप को ये सब कुछ करना है ना, हमें अपना कोड बेसिकली एक नया इंटर्न आया टीम में और उसने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे एक डॉकर फाइल क्रिएट करूँगा क्योंकि मुझे अपना ये कोड उस इंटर्न को देना है ताकि उसको लाइब्रेरीज वगैरह कुछ ना इंस्टॉल करनी पड़े। तो मैंने डॉकर फाइल बना ली। अब जब मैंने डॉकर फाइल बना ली, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे बतानी पड़ेंगी कि ये डॉकर कहाँ पे रन करना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसमें फ्रॉम हम लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम आपसे पूछता है कि कहाँ पे रन करनी है आपने। बेसिकली जो हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे ना, तो इमेज या तो वो विंडोज़ पे रन हो सकती है या वो मतलब कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ना। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो होस्ट ओएस है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये होस्ट ओएस। तो हम होस्ट ओएस बताएंगे। आप यहाँ पे यूबुंटू लिख सकते हो, ठीक है ना, यूबुंटू, और आगे आप लेटेस्ट का टैग दे सकते हो। ये आपको खुद ब खुद लेटेस्ट आगे प्रेडिक्ट कर देगा। अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये लिंक पे आपको क्लिक करके ले भी जाएगा। अगर कंट्रोल क्लिक करो आप, तो ये आपको यूबुंटू पे ले गया जहाँ पे डॉकर यहाँ पे यूबुंटू का वो कंटेनर पड़ा हुआ है, सॉरी इमेज पड़ी हुई है, ये आपको ले जाएगा। पर देखो यहाँ पे मसला ये है कि जो यूबुंटू का जो ये कंटेनर है ना, ये जो इमेज है, इसमें नोड जैसे इंस्टॉल नहीं है। तो ये आपको नोड इंस्टॉल करके नहीं देगा। ये इसमें नोड जैसे इंस्टॉल नहीं होती, क्योंकि सारे उसके वर्जन आ रहे हैं, कौन कौन सा वर्जन अवेलेबल है उनके पास। तो आप जाके सिर्फ इसके आगे अपना वर्जन मेंशन करो, तो ये आपको वही वर्जन ला के दे देगा। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हमें पता है, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे नोड का 12 वर्जन अवेलेबल है आपके पास। तो 12.16 उसने खुद ही बता दिया। अगर आप नोड पे क्लिक करो तो ये आपको नोड जेएस के वर्जन पे ले जाएगा, जो कि डॉकर हब में नोड जेएस की कंपनी ने खुद नोड जेएस की ही इमेजेस बना के रखी हुई हैं। तो हम क्यों अपना अलग से वो पहले Ubuntu इंस्टॉल करो फिर नोड इंस्टॉल करो, इतने खप नहीं पड़ना। हम डायरेक्ट नोड को ही गेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नोड जेएस का पूरा सॉफ्टवेयर ही आ जाएगा। अब देखो अगला काम क्या था, जब नोड इंस्टॉल हो गया, इसके बाद अगला काम हमने क्या करना है, हमने अपने कोड को कॉपी करना है। कोड को क्या करना है, कॉपी करना है। तो अब यहाँ पे आप एक वर्क डायरेक्टरी बनाते हो। वर्क डायरेक्टरी क्या होता है, जहाँ पे आपका वो डॉकर कंटेनर सारा काम करेगा। तो वर्क dir, और यहाँ पे आप पास दे सकते हो जो भी आप चाहते हो। आप ऐप लिख लो या जो आपका दिल करता है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये बेसिकली डॉकर की इंटरनल डायरेक्टरी है जहाँ पे डॉकर ने काम करना है सारा का सारा। तो मैं ऐप ही लिख रहा हूँ। इसके बाद आपने कॉपी करना है जो जो चीज़ें कॉपी करनी है, सोर्स डेस्टिनेशन, देखो आपको सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। कॉपी आपने करना है पैकेज डॉट जेसन को, कहाँ पे, डॉकर की मेन डायरेक्टरी में। तो पैकेज सिर्फ अकेला जेसन नहीं करना हमने, पैकेज के आगे डॉ ये स्टार डालना है ताकि ये जो लॉक वाली फाइल है ये भी जाए, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है कि पैकेज के आगे जो भी नाम है ना वो सारे ले लेना। तो हम कॉपी करेंगे इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल को। ये बेसिकली हमारे लोकल से आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको कमेंट कर सकूँ ना, लेट्स मी कमेंट, लेट्स से अगर कमेंट होता है, कमेंट, हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये कॉपी ऐप टू द कंटेनर, और यहाँ पे आपके पास क्रिएट क्रिएट वर्किंग डायरेक्टरी टू माउंट द वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो को पायलट ने खुद ही कमेंट कर दी मेरे लिए। तो यहाँ पे हम एक क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपना ये सारा कोड ऐप के अंदर पुश कर सकें। हम कॉपी करना चाह रहे हैं किसको, हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल को कंटेनर के मेन में, यानी कि कंटेनर का जो मेन डायरेक्टरी, तभी तो हम इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। और फिर हम देखो रन करेंगे npm इंस्टॉल। देखो मैं सब कुछ यहीं पे आपको बता रहा हूँ। ये आपको याद है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे रन की थी आपके सामने, जब मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने इसको लोकली सेटअप करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं npm इंस्टॉल करूँगा। तो यही चीज़ जैसे ये कॉपी होगी, साथ ही हम आपकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल लाइब्रेरीज, तो npm इंस्टॉल से क्या होगा, लाइब्रेरीज रन होंगी। इसके बाद हम कॉपी करेंगे अपना सारा का सारा कोड। जब भी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी तो कॉपी करेंगे सारा कोड। डॉट का मतलब है जितना कोड सारा ये ले लो, और डॉट का मतलब है वहाँ पे जाके सारा कोड कॉपी कर दो। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि पूरे का पूरा जो आपका है ना कोड, वो सारे का सारा आपका कोड चला जाएगा कंटेनर के पास, ठीक है। अब यहाँ देखो जो आपने ऊपर कॉपी किया था ना, वो सिर्फ पैकेज डॉट जेसन को कॉपी किया था। ये जो आपने कॉपी कमांड रन किया ना, ये आपने सिर्फ पैकेज और लॉग, ये दो कॉपीज गई हैं। ये वाली कॉपी ने आपका सारा का सारा कोड, ये नोड मॉड्यूल समेत, ये नोड मॉड्यूल भी शामिल हैं बीच में, ये सारा का सारा कोड वहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आप यहाँ पे करोगे, अब एनवायरनमेंट चाहो तो आप पोर्ट दे सकते हो, पर हमने वहाँ पे पोर्ट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आप चाहते तो यहाँ पे पोर्ट मेंशन कर देते कि आप एनवायरनमेंट से पोर्ट ले रहे हो, जो कि सिक्योरिटी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे हमेशा ENV की पोर्ट देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देते एनवायरनमेंट की पोर्ट, और यहाँ पे अगर आप लिखते मतलब ENV, और यहाँ पे अपनी वो की वैल्यू देते जो आपने देना था। पर अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो आप छोड़ दो, बिकॉज अभी सिक्योरिटी को छोड़ दो, अभी आप बस समझो इस चीज़ को। उसके बाद आपने अब यहाँ पे लिखना है कि कमांड रन कौन सी करनी है, तो cmd npm स्टार्ट, यही है ना। अब यहाँ पे अगर आप आओ आपके पैकेज डॉट जेसन में, तो जो npm स्टार्ट है, यहाँ पे आपको मैं कमांड दिखाता हूँ, स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है। npm स्टार्ट ये रन करेगी किसको, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस को। तो हम नोड मोन का सिर्फ नोड कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है नोड मोन इंस्टॉल नहीं है। तो सिर्फ नोड इंडेक्स डॉट जेएस जो मैंने यहाँ पे खुद हाथ से रन की थी, वो मेरी स्क्रिप्ट रन करेगी स्टार्ट की, ठीक है। तो npm स्टार्ट का मतलब क्या है,
हम बेसिकली इसको रन कर देंगे। तो ये आपकी ना डॉकर फाइल कंप्लीट हो गई है। पर अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि हमने ऐप को रन कहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पोर्ट 8080 पे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि हमें एक्सपोज करना है पोर्ट 8080 को। अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे तो ऐप रन नहीं होगी। तो एक्सपोज 8080, तो यहाँ पे हम बेसिकली पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं डॉकर फाइल में। अब ये आपकी डॉकर फाइल बन गई है। पर हम अभी भी चाहते हैं कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वहाँ पर ना जाए, बिकॉज हम लोग ये इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्टली जाके, समझ रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉकर इग्नोर की फाइल डालेंगे। तो यहाँ पे आपकी ऐप रन होगी और यहाँ पे आपकी ऐप स्टार्ट होगी। यहाँ पे स्टार्ट दी ऐप, रन दी ऐप ऑन पोर्ट 8080, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉकर की पोर्ट 8080 पे इसको रन कर देगा। आपको याद है ना, एनजिनिक्स डॉकर की पोर्ट 80 पे रन कर रहा था, पर हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप पोर्ट 8080 पे रन करो, तो फिर हम वहाँ से आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे डॉकर इग्नोर, तो डॉट डॉकर इग्नोर। तो ये डॉकर इग्नोर की फाइल में आप डालोगे नोड मॉड्यूल्स, जितने भी आपके नोड मॉड्यूल्स हैं वो सारे जाएंगे डॉकर इग्नोर में। ये बेसिकली बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो आप वैसे करते हो गिट इग्नोर में। देखो एग्जैक्ट सेम चीज़ें, अगर आपको गिट आती है तो देखो आपके लिए कितना आसान है इस चीज़ को फॉलो करना। आपको एक प्रोटोकॉल सिर्फ सीखना है और बाकी सारे काम आपके उसी में से निकल जाने हैं, ठीक है। तो ये आपकी नोड मॉड्यूल्स इग्नोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ना ये तैयार हो गया। अब हम इसे ना बिल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको देखो क्या बोला था, आपकी डॉकर फाइल होती है, कोड को इमेज में कन्वर्ट करती है बिल्ड करने के बाद, और फिर उसका आप कंटेनर बनाते हो। हमारा ये कोड है सारा, हमें अब क्या करना है, हमें इसको बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो बिल्ड करने के लिए कमांड कौन सी रन करनी है, डॉकर बिल्ड। याद है मैंने को बताया था कि डॉकर बिल्ड रन करते हो। तो डॉकर बिल्ड क्या करेगा, वो आपकी इस पूरी की पूरी चीज़ को इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सूडो डॉकर और बिल्ड लिखेंगे। अब बिल्ड क्या करता है, ये आपकी सारी फाइल, अब बिल्ड आगे आपसे मांगता है ये कि मुझे बताओ कि किस चीज़ को बिल्ड करना है ना, मुझे बताओ। तो बिल्ड हमने किसको करना है, ये लोकल डायरेक्टरी जो भी हमारे पास लोकल पड़ा हुआ सब कुछ इसी को बिल्ड करना है। तो यहाँ पर डॉट लिख देंगे, मतलब जो भी चीज़ें इस फोल्डर में सब कुछ बिल्ड करो। रन करेंगे, वो पासवर्ड मांगेगा और ये अनएबल टू एलिवेट सिमलिंक इन डॉकर फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सॉरी, डॉकर फाइल के स्पेलिंग गलत हो गए, डॉकर फाइल, हाँ चलो। सूडो डॉकर बिल्ड। अब देखो पहले नोड जेएस इंस्टॉल कर रहा है, देखो गौर से देखना 7 स्टेप्स में वो सारा काम करेगा जो हमने उसको स्टेप्स दिए हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करता है। सबसे पहले वो नोड जेएस इंस्टॉल कर रहा है। ये नोड वो कहाँ से उठा रहा है, ये वो डॉकर हब से उठा रहा है। जब वो नोड इंस्टॉल करेगा फिर वो पैकेजेस इंस्टॉल करेगा सारे बारी बारी, फिर हमारा कोड कॉपी होगा, फिर ये इसकी पूरी इमेज बनेगी और हम उसको फिर डॉकर पुश करके अपलोड करेंगे कहाँ पे, आपके उसकी रजिस्ट्री पे, जो कि डॉकर अभी आपको मैं दिखाऊंगा। जो हमारा डॉकर हब खुला हुआ था वो किधर गया, एक सेकेंड, मोजिल्ला में। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इधर, तो हम यहाँ पे मेरे अकाउंट में जाके ना माई प्रोफाइल्स में जाएंगे। तो ये यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी शो हो जाएगी जो मैंने अपलोड की है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया हुआ, अभी आपको करके दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखो अभी तक कुछ नहीं है ना। तो अभी हम ये बिल्ड हो रहा है, इसको बिल्ड होने दो। ये भी देखो डाउनलोड कर रहा है हर चीज़ को ना। तो इसको डाउनलोड करने दो, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछो। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और आपको कुछ समझ आया तो मुझे बताओ, ताकि फिर हम आगे डॉकर पे और एडवांस सेशंस भी कर सकें। अगर नहीं समझ आया तो भी बता दो, इसकी रिकॉर्डिंग भी सबको मिल जाएगी, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे। इतना अभी तक क्लियर है ना कि ये डॉकर काम कैसे कर रहा है, कैसे हमने एक डॉकर फाइल बनाई, उसमें हमने बेसिक कोड लिखा कि कैसे आपने चीज़ों को इंस्टॉल करना है, कैसे आपने कॉपी करना है। आप इस डॉकर फाइल को देख लो यहाँ पे। तो ये आपको देखो मैंने आपके सामने गिटहब से अपना कोड डाउनलोड किया है और मैं आपको रियल टाइम में एक चीज़ बना कर दिखा रहा हूँ कि कैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है। तो ये नोड हमने 12.16.1 इंस्टॉल किया, वर्किंग डायरेक्टरी बनाई ऐप नाम की, उसमें कॉपी किया पैकेज डॉट जेसन को, फिर हमने इंस्टॉल की लाइब्रेरीज, फिर हमने कॉपी किया अपना सारा कोड, फिर हमने उसको बोला कि पोर्ट 8080 पे रन कर दो, फिर हमने कहा कि CMD से npm स्टार्ट हमारी ऐप रन करो। तो ये देखो ये सब कुछ डाउनलोड कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये उसको आपके लिए पूरी एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसको डॉकर से हम पुश करके अपने डॉकर हब की रजिस्ट्री पे अपलोड करेंगे। फिर मैं आपको डॉकर पुल से वो गेट करके दिखाऊंगा, अभी देखते रहो। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप लोग, किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हो। मैंने बहुत आसान करके बताया, एक एक स्टेप मैंने खुद पहले आपको एनजिनिक्स पुल करके दिखाया, फिर मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया, फिर मैंने आपको दोनों मैंने सर्कमस्टांस में दिखा दी है। तो इतने डिटेल में आपको कभी कोई डॉकर फ्री में नहीं सिखाएगा, जहाँ से मर्जी सीख लेना, बहुत रेयर।
तो यहाँ पे इसको ऐसे डाउनलोडिंग में पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है, डोंट नो। वैसे मेरी इंटरनेट स्पीड तो 2 MBps है, फिर भी टाइम लग रहा है, आई डोंट नो। चलो होने दो। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, पूछो पूछो। देखो आपको बस ये फ्लो याद रखना है। कंपनीज ना कभी भी आपसे ना ये सारा कोड और ये बिल्ड सिस्टम ये कोई भी नहीं लिखवाएगा आपसे इंटरव्यू में। वो आपसे ना सिर्फ इतना पूछेंगे, बताओ डॉकर फाइल क्या होती है और इमेज में क्या फ़र्क है, कंटेनर में क्या फ़र्क है। तो आपने कहना यार डॉकर फाइल से कहानी शुरू होती है। कोई भी कोड है उसके अंदर डॉकर फाइल लिखो, उसको डाउनलोड करने का, उसको बिल्ड करने का तरीका और उसको इंस्टॉल करने का तरीका लिखो, फिर उससे एक इमेज बनाओ डॉकर बिल्ड के थ्रू। जब वो इमेज बन जाएगी, इमेज को अपलोड करो किस पे, रजिस्ट्री पे, डॉकर हब पे या कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो। फिर उसको पुल करके किसी को भी दे दो कंपनी में, और उसका वो कंटेनर बनाएगा, उसको रन करेगा और उसकी ऐप रन हो जाएगी विदाउट इवन इंस्टॉलिंग एनी लाइब्रेरी। अभी आपको मैं ये लाइव डेमो दिखाता हूँ, इसको बस ज़रा पुश होने दो, फिर मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि विदाउट इंस्टॉलिंग एनी लाइब्रेरी हम लोग इस कोड को डाउनलोड करेंगे वहाँ से। इसको मैं रन करूँगा पोर्ट 5000 पे, और आपको वही चीज़ जो यहाँ पे लोकली शो हो रही थी वो एग्जैक्ट शो होगी विदाउट इंस्टॉलिंग एनी लाइब्रेरी। ये मेरा आपसे वादा शुरू में भी मैंने किया था कि हम कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे, हमें सब कुछ डॉकर खुद देगा बना के। ठीक है, तो ये देखो ये आपके लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये सब कुछ आपकी लोकल कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहा है इस वक्त। ठीक है ना, और फिर हम इसको अपलोड करेंगे डॉकर की रजिस्ट्री पे, इसको हम डॉकर हब कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन? हाँ मेरी कोशिश तो यही है, बिकॉज पाकिस्तान में ना ये जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है ना, ये बहुत पीछे हैं हम लोग इसमें। हमें बेसिकली ऐप तो बनानी आती है, पर उस ऐप को शिप नहीं करना आता, उस ऐप को स्केल नहीं करना आता, उसको बड़े स्केल पे लेके जाना नहीं आता। तो ये बड़ा मसला है। तो ये देखो उसने हमारे लिए सक्सेसफुली बिल्ट, आपको नज़र आ रहा होगा तो उसने बेसिकली बिल्ड कर लिया आपके लिए। बीच में उसने एक वार्निंग भी दी है, उसने बोला है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कुछ वार्निंग्स हैं जो कि आपको नोड में अक्सर मिलती हैं, पर उसने आपके लिए इमेज को ना सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया। ये आपकी इमेज की आईडी उसने आपको बना कर दे दी है। अब हमें क्या करना है, हमें अब इस इमेज को पुश करना है किस पे, डॉकर हब पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सूडो डॉकर पुश। ठीक है, और आप इसे डायरेक्ट कॉपी कर लो, लाइक ऐसे। if you just copy this, copy paste, और terminal has no selection to copy। एक सेकंड मुझे दो, मैं जरा ना यहाँ से खोलता हूँ ये VS कोड को, पता नहीं क्या मसला है। डेस्कटॉप पे आओ, Node.js 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको टर्मिनल में ओपन करो। हाँ, तो यहाँ पे आप करोगे सूडो डॉकर पुश, और यहाँ पे हम लोग अपनी आईडी को कॉपी करेंगे। ये हमारी इमेज की आईडी है। ये हमसे मांगेगा पासवर्ड। अच्छा, द पुश रेफर्स टू अ रिपॉजिटरी डॉकर लाइब्रेरी एंड इमेज डज नॉट एग्जिस्ट लोकली विद द टैग। हमें बेसिकली ना इमेज को टैग देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। एक मिनट को ज़रा, मुझे लग रहा है टैग जो है ना, एक सेकेंड। तो हम यहाँ पे रन करके देखते हैं हमारी इमेज को बेसिकली उन्होंने टैग क्या दिया। तो सूडो डॉकर, और आप यहाँ पे लिखोगे इमेजेस, तो आपको ना आपकी इमेजेस शो हो जाएंगी। तो ये देखो ये आपकी इमेज है, ये देखो ये हमारी इमेज है। ठीक है, इसका टैग भी कोई नहीं है और इसकी रिपोजिटरी भी कोई नहीं है। तो हमें बेसिकली इसका साइज़ देखो 919 MBs है ऑलमोस्ट। तो हमें बेसिकली इसको टैग देना है। तो मुझे एग्जैक्ट कमांड इसकी याद नहीं है। हाउ टू टैग डॉकर इमेज, इसे वाइल बिल्डिंग में भी हम दे सकते थे। हाउ टू क्रिएट नेम एंड लेटेस्ट टैग इन डॉकर इमेज टैग। हमें बेसिकली ना ये चीज़ करनी चाहिए थी, सूडो डॉकर बिल्ड /t, और ये टैग देना चाहिए था। है पर मैंने टैग दिया नहीं। टैग इमेज न्यू नेम, अच्छा अच्छा इस तरह भी हम ले सकते हैं। वंस यू हैव योर इमेज यू कैन चूज। तो हम बेसिकली इसे इस्तेमाल करते हैं, सूडो डॉकर इमेज, सूडो सॉरी सूडो डॉकर और आगे टैग, और उसने बोला आगे इमेज की आईडी दो, कॉपी पेस्ट इमेज, और आगे उसने बोला न्यू नेम। तो मैं अपना ही नाम रख रहा हूँ जो मेरा यूज़र नेम है वहाँ पर। और यहाँ पे आप दे सकते हो रिपो नेम। बेसिकली मैंने यहाँ पे कोई रिपो क्रिएट नहीं की वैसे,
लेकिन स्टिल लाइक यहाँ पे लिख लेते हैं हम डेमो ऐप। डेमो ऐप लिख लो, डेमो ऐप और 1.0 वर्जन 1.0, तो डेमो ऐप वर्जन 1.0। तो लेट्स सी हमारी ऐप को अब वो मिला है कि नहीं मिला। तो ये देखो, इसको मिल गया, टैग मिल गया, रिपोजिटरी को नाम मिल गया। अब हम इसे पुश कर सकते हैं। तो sudo docker push using default tag this repository docker with library and image does not exist locally with the tag। यार एक मिनट, sudo docker images, sudo docker push साथ सन आगे डेमो ऐप और वर्जन 1.0। हाँ ये देखो, तो अब ये बेसिकली पुश करेगा द रिक्वेस्ट एक्सेस टू दी डेमो। मुझे लग रहा है मुझे डॉकर हब जो है ना, मेरा लोकल सेटअप नहीं है डॉकर हब। अकाउंट सेटिंग्स, एक सेकेंड। You may need to switch your desktop repos to private for docker push। सॉरी, डॉकर लॉगिन मैंने ना लॉगिन नहीं किया, मुझे वही लग रहा था कि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। तो डॉकर लॉगिन, यूज़र नेम है मेरा ये, मुझे पासवर्ड याद नहीं है। एक सेकंड को मुझे पासवर्ड देखने दो अपना। और डॉकर का पासवर्ड क्या है? हाँ ठीक है, परमिशन डिनाइड, सॉरी सूडो ही नहीं लिखा, सूडो डॉकर लॉगिन। ये अब मुझे ना लॉगिन कर देगा डॉकर में। अब मैं पुश कर सब कहूँगा, हाँ तो ये लॉगिन सक्सीड हो गया। अब आप क्या करोगे, पुश। हाँ तो हाँ, तो ये अब बेसिकली पुशिंग स्टार्ट हो गई है। ये हमारा कंटेनर सॉरी इमेज जो है ये अब चला जाएगा कहाँ पे, डॉकर हब पे। तो जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ना अभी आपके सामने, तो आपको यहाँ पे शो होगा मेरी प्रोफाइल में एक रिपोजिटरी जो कि डेमो ऐप के नाम की होगी। आई होप यहाँ पे जल्दी आ जाए। तो ये बेसिकली अभी ना माउंट कर रहा है आपकी लोकल कंप्यूटर से, और इसको पुश कर रहा है जिस तरह आपका गेट करता है, सेम वही चीज़ डॉकर कर रहा है। पर ये पुश कर रहा है किसके ऊपर, डॉकर हब पे, उस पर नहीं कर रहा। तो आई थिंक अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो मुझे नज़र आना चाहिए हमारा एक जो हमने पुश किया है। तो ये देखो, नज़र आया आपको, साद हक्सन डेमो ऐप। ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे तो जिस तरह आपको बाकी चीज़ें खुली नजर आई थी, सेम वही चीज़ है, डॉकर पुल की कमांड आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाता हूँ वापस इधर टर्मिनल में। अब हम क्या करते हैं, इसे हम क्लियर करते हैं, इसे बंद करते हैं और हम VS कोड को बंद करते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इसे डायरेक्ट देखो कि ये काम कैसे होगा। इसे भी बंद करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, यहाँ पे करते हैं सूडो डॉकर पुल। तो ये आप देखना, ये पूरी की पूरी मेरी ऐप लेकर आएगा। सॉरी मुझे ना सूडो लिखना भूल जाता है, सूडो। तो ये देखो लेटेस्ट टैग लेकर आएगा। तो अब आप देखना, अननोन रिस्पॉन्स मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट लेटेस्ट नहीं है। एक सेकंड, मुझे ना 1.0 लिखना है, सॉरी। वो हमेशा वैसे कोशिश करता है कि लेटेस्ट टैग को लेकर आए, पर हमने लेटेस्ट टैग दिया नहीं है, हमने लिखा था 1.0। इमेज अप टू डेट। अब बेसिकली वो मुझे ये बोल रहा है कि मेरे पास है इमेज पहले से पड़ी हुई है ना, ये मैंने आपको बताया मेरे पास एक इमेज, अगर मैं आपको दिखाऊं सूडो डॉकर और इमेजेस, तो मेरे पास ये पहले से इमेज पड़ी हुई है ना, ये वाली देखो। तो उसने दोबारा से इसको गेट करने की कोशिश नहीं, बिकॉज उसने कहा आपके पास तो पहले से पड़ी हुई है, दोबारा क्यों लेके आना चाह रहे हो ना। तो उसी को रन कर लो, वो कह रहा था उसी को रन करके देखें। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, सूडो जो आपको पहले बताया था, सूडो डॉकर रन, और ओए होए इमेज का आईडी नहीं लिखा, सूडो इमेजेस, और यहाँ हम लिखेंगे डॉकर। अब मैं आपको ना वही चीज़ रन करके दिखाऊंगा, तो सूडो डॉकर रन, और इमेज आईडी क्या आपके पास,
ये इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और देखो मैंने बोला था ना कि वो पोर्ट 8080 पे चल रहा है, ठीक है ना। तो मुझे पोर्ट 5000 पे देखना उसका रिजल्ट, और मैं कहूँगा आपकी पोर्ट 8080 है, मेरी पोर्ट 5000 है, एंटर कर दूंगा। तो ये देखो, याद है वो जो हमने कमांड लिखी थी नोड इंडेक्स डॉट जेएस, वही चीज़ रन हो रही है, ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8080 वहाँ पे डॉकर के हिसाब से, पर यहाँ पे मेरे को पोर्ट 5000 पे शो होगा। आए ओए, ये भी इंजीनियरिंग से शो कराई जा रहा है। ये लो हेलो वर्ल्ड नजर आया आपको। अब देखो मैंने कुछ नहीं इंस्टॉल किया, यकीन करो मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये लो, हम जाते हैं वीएस कोड में, किधर गया ये, मैं आपको ना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये हम वैसे उड़ाने लगे हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मूव टू ट्रैश कर दिया, वो डिलीट हो गया सारा कोड। अब ये कोड कभी भी रन नहीं होना चाहिए, अब बिकॉज वो कोड तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। लेकिन ये इस वक्त कहाँ पे रन हो रहा है, इस वक्त डॉकर के कंटेनर में रन हो रहा है। अब देखो, कोई भी नया बच्चा आया, उसे मैंने सिर्फ डॉकर का ये इमेज दिया, उसने उसका कंटेनर रन किया, और उसको मेरी पूरी की पूरी ऐप का पूरा सोर्स कोड विद लाइब्रेरीज सब कुछ उसके पास है। अब वो इसमें जो चाहे चेंज कर सकता है, जो चाहे अपडेट कर सकता है, कोड को गेट करके उसको वीएस कोड में ओपन कर सकता है, और जो चेंजेस करेगा उसको फिर वो डॉकर हब पे अपनी चेंजेस को पुश कर सकता है। फिर वहाँ पे जिस तरह सारा गिट काम करता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी काम करी। तो अब ज़रा देखो कि अगर आपको गिट नहीं आता तो आपको कितना कुछ नहीं आता। अगर आपको गिट नहीं आएगा तो आपको ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो आपको बैकएंड में कुछ भी नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो माइक्रो सर्विस नहीं बना सकते, जब माइक्रो सर्विस नहीं बना सकते तो अच्छे बैकएंड इंजीनियर ही नहीं हो, जब अच्छे बैकएंड इंजीनियर नहीं हो तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो मुश्किलात शुरू होती हैं गिट के साथ ही ना। तो इसलिए मैं हर सेशन में गिट पे इतना बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि यार एक ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चीज़ है कि जिस तरह पानी पे बगैर नहीं ना रह सकते, जिस तरह आप गिट के बगैर नहीं रह सकते इस वक्त। हाँ, 10 साल पहले होता तो शायद बात और होती, पर अब नहीं रह सकते। तो ये देखो, मैंने आपको आज बिल्कुल फंडामेंटल से लेके कॉन्सेप्ट वाइज, आर्किटेक्चर वाइज, कंटेनराइजेशन उसका पूरा प्रोसेस, और क्रिएट करने से लेके डिलीट करने तक, रिमूव करने तक सब बता दिया है। अपना खुद रजिस्ट्री अपलोड करके भी दिखा दी है, और वहाँ से डाउनलोड करके आपको रन करके पोर्ट पे चला के कोड डिलीट करके भी दिखा दिया है। अब भी किसी को कोई डाउट है डॉकर कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, मुझे बताओ, हम आपके डाउट दूर करते हैं। हाँ, डॉकर कंपोज हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज सेशन बहुत लंबा हो गया है, 10:15 हो गए हैं। डॉकर कंपोज हम डॉकर का भी वर्जन 2 भी करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको डॉकर के वॉल्यूम्स के बारे में बताना है। जब आपको सोर्स शेयर करना है दो डॉकर इमेजेस के दरमियान में, या दो डॉकर कंटेनर रन हो रहे हैं और आपको एक शेयर फोल्डर क्रिएट करना है जिसमें आपको सारे सोर्सेज शेयर करने हैं, तो वो आप किस तरह करते हो वो मैं आपको बताऊंगा। वॉल्यूम से होता है वो, ठीक है, डॉकर के अंदर वॉल्यूम्स होते हैं। और डॉकर कंपोज का बेसिकली जो फंडामेंटल मकसद है वो ये है कि अगर आपको मल्टीपल कंटेनर्स रन करने हैं ना और उनको मॉनिटर करना है, तो वो डॉकर कंपोज से आप कर सकते हो। लेट्स से उसका भी आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल बता देता हूँ, बाकी हम कवर इंशाल्लाह करेंगे डिटेल में। वो सॉरी, मैंने प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया है, मेरे पास अब वो है नहीं, मुझे ट्रैश से बाहर निकालने दो। रीस्टोर फ्रॉम ट्रैश। तो लेट्स से मैं अगर आपको छोटा 1 सेकंड में बताना चाहूँ ना कि वो जो ये जो हसान कह रहा है ये क्या होता है, तो लाइक अगर हम वी एस कोड को खोलें, वी एस कोड, तो मैं आपको ना बता देता हूँ कि क्या है बेसिकली। क्या होता है डॉकर कंपोज, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे आप एक फाइल क्रिएट करते हो, इसका नाम होता है डॉकर डैश कंपोज डॉट वाई एम एल। ठीक है, अब वाई एम एल में ये जो वाई एम एल है ना, ये आपके डेव ऑप्स की नींव है। मतलब जो वाई एम एल का मतलब होता है एनवायरनमेंट फाइल। तो एनवायरनमेंट फाइल में क्या होता है कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है, फिर चाहे वो डॉकर का है, चाहे वो कुबरनेटिस का है, चाहे वो किसी क्लस्टर का है, चाहे वो टेराफॉर्म का है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की पाइपलाइन में जितने भी आपके जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली रन करती हैं, वो सब कुछ एनवायरनमेंट फाइल के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट फाइल आपको अलाउ करती है कि आप एक वाई फाइल क्रिएट करते हो जो कि एनवायरनमेंट फाइल होती है, और ये आपको कहती है कि आप सब कुछ मेरे अंदर लिखो और मुझे बताओ, मैं आपके लिए ना सब कुछ रन कर दूंगी। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, बाकी मैं डॉकर कंपोज को और वॉल्यूम्स को ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हमारे डॉकर के वर्जन 2 में। अभी बस अब इतना समझो कि लेट्स से मुझे अगर इस कंटेनर के साथ एक मोंगो डीबी का कंटेनर भी रन करना था, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि लेट्स से मुझे अगर डेटाबेसेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, मुझे माई एसक्यूएल चाहिए या मुझे मोंगो डीबी चाहिए, तो हमें डेटाबेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्विसेज बनाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वर्जन लिखता हूँ, सबसे पहले वर्जन बताते हो, तो वर्जन 1 2 3 जो आपका दिल करे आप लिख सकते हो। तो हम वर्जन 1 पे रहते हैं बिकॉज हमारा पहली बार हम कर रहे हैं ये क्रिएट। और यहाँ पे आप सर्विसेज बोल देते हो। सर्विसेज क्या होती हैं, ये आपको बताती हैं कि आपने क्या क्या कुछ रन करना है। ठीक है, तो सर्विस हमारी पहली हम सर्विस बनाते हैं, सर्विस का हम नाम रखते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका नाम रख लो। बिकॉज ये हमारी बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन थी, तो हम इसका नाम रखते हैं 2FA। 2FA हम इस ऐप का नाम रखते हैं। 2FA का मतलब क्या है कि हमारी ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली ऐप थी। ठीक है, इसके बाद हम बिल्ड डिफाइन करते हैं। बिल्ड क्या होता है, पाथ देते हो कि किस चीज़ को बिल्ड करना है। तो हमें पता है कि लोकल बेसिकली सारा कोड यही पड़ा है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा पाथ देने की जरूरत नहीं, वरना आप चाहो तो यहाँ पे आप कोई रिपोजिटरी का लिंक दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो जिसको बिल्ड करना चाहते हो आप, अगर आपको वो एक्सेसिबल है। तो बिल्ड डॉट का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर पड़ा है वो सारा बिल्ड करना है डॉकर कंपोज के अंदर।
फिर आप क्या करते हो, पोर्ट बताते हो कि भाई किस पोर्ट पे रन करना है सर्विस को। तो मैंने बोला कि पोर्ट 8080 पे रन करो, पर यहाँ पे आपको पता है हम रन कर रहे हैं पोर्ट 5000 पे, याद है ना आपको। तो अब देखो बेसिकली जो चीज़ें मैनुअली मैंने की थी ना, यहाँ पे आके ये डॉकर फाइल में ये अगर आप चाहते हो इसको भी ऑटोमेट करना है, यानी इतना सा कोड है ये भी ऑटोमेट करना है, डॉकर कंपोज उससे कर सकता है। तो डॉकर कंपोज ने क्या बोला, आपके पास एक सर्विस है 2FA नाम की, यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड है ना सारा। तो ये बिल्ड करती है लोकल सारे कोड को, और पोर्ट 5000 पे रन करती है, जो कि रनिंग जो पोर्ट है वो 8080 है, और आपकी लोकल पोर्ट है 5000। ये आपकी एक सर्विस कंप्लीट होगी। अब आपको चाहिए डेटाबेस, तो यहाँ पे हम डीबी नाम लिखेंगे, डीबी की एक सर्विस बनाएंगे, ठीक है। आपको मैंने बोला ना कि आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल एक माई एसक्यूएल भी चाहिए और मोंगोडीबी भी चाहिए तो क्या करोगे। तो यहाँ हम एक सर्विस बनाएंगे जिसका नाम होगा क्या, डीबी, और हम यहाँ से इमेज को फैच करेंगे। आपको मैंने माई एसक्यूएल की इमेज दिखाई थी ना वहाँ पे डॉकर हब पे, तो हम उसको फैच करते हैं। हम कहते हैं हमें बेसिकली इमेज ला कर दो, यहाँ पोस्टग्रेस की भी हो सकती है, माई एसक्यूएल की भी हो सकती है, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हो। तो माई एसक्यूएल से आप उसको फैच कर सकते हो। यहाँ आप एनवायरमेंट वेरिएबल दे सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो अगर आपने को पासवर्ड रखना है, जो आपका पासवर्ड है बेसिकली। शुरू में तो आई थिंक पासवर्ड नहीं होगा, शुरू में वैसे माई एसक्यूएल का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ही होता है जब आप डॉकर से लेकर आते हो। तो यहाँ पे आप सिर्फ पासवर्ड लिख लो तो आपको पासवर्ड में लॉगिन कर देगा। फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, सॉरी ये पासवर्ड है। फिर आप यहाँ पे ना नीचे वॉल्यूम दे सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपने वॉल्यूम देना है, वॉल्यूम मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना समझो कि ये हो गया। फिर आप यहाँ पे आके वैसे वॉल्यूम्स में लिख देता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए, लेट्स से अगर आपका कोई शेयर्ड फोल्डर है तो आप वॉल्यूम्स में यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आकर वॉल्यूम्स में डाटाबेस का कोई डेटा है, लेट्स से अगर कोई एसक्यूएल की स्क्रिप्ट है कुछ भी रन करना है, तो डीबी के डेटा में आप यहाँ पे रन कर सकते हो अपना जो भी आपका वॉल्यूम। पर ये चीज़ हमें डिस्कस नहीं कर रहा है, मैं आपको वॉल्यूम में बताऊंगा। अभी बस आप समझोगे डॉकर कंपोज क्या करता है। तो अब देखो क्या हुआ, आपकी दो सर्विसेज तैयार हैं। देखो यहाँ पे देखो माइक्रो सर्विस बनाना कितना आसान है। अगर आपकी एक माइक्रो सर्विस है, आपका एक तो कोड है, फिर आपकी एक पाइथन की फाइल थी, लेट्स से अगर पाइथन का फाइल रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे लिखता है रिकमेंडेशन, ठीक है ना, रिकमेंडेशन। तो मेरे पास जो रिकमेंडेशन सिस्टम है ना वो सारा यहाँ पे आता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, बिल्ड करो, और यहाँ मेरा रिकमेंडेशन सिस्टम का लिंक आता जहाँ पे भी कोड मेरा पाइथन का पड़ा हुआ है, और मैं कहता उसको पोर्ट रन कर दो 5001 पे, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम को। और वहाँ पे जो उसकी पोर्ट है, बिकॉज फ्लास्क में लिखा हुआ है रिकमेंडेशन सिस्टम, तो फ्लास्क रन होता है मोस्टली पोर्ट 5000 पे ना, तो मैं 5000 लिख लूंगा। तो ये मेरा पाइथन भी तैयार है। तो देखो 3 लाइन के अंदर, सिर्फ 3 लाइन में मैंने अपनी 3 सर्विसेज को रन कर दिया चुटकी के साथ। कुछ डाउनलोड नहीं किया, कुछ इंस्टॉल नहीं किया, सारा कोड पहले से लिखा लिखा है, हमने सिर्फ उसको पुल किया और डॉकर कंपोज के साथ डायरेक्ट रन कर दिया। ये सारी सर्विसेज अब आपकी एक साथ रन होंगी और एक साथ स्केल होंगी। तो जो $1 बिलियन कंपनीज है ना वो इस तरह काम करती हैं, वो इस तरह सर्विसेज डिज़ाइन करती हैं। ये मैं आपको आज सर्विस डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ कि कैसे